गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने एक फाइनल पार्ट लेके आई हूँ मेजर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एफेक्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशंस में आपकी हेल्प करेगा। So go check out clearias.com. Okay. So let's start this topic. अब रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और जो इफेक्ट्स है, हमने इससे पहले रोटेशन पढ़ लिया, उसका इफेक्ट क्या होता है, डे एंड नाइट पे होता है, टाइड्स पे होता है, विंड्स एंड ओशन करेंट्स के मूवमेंट्स पे होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेवोल्यूशन और उनके इफेक्ट्स। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये डायग्राम हम पहले ही देख चुके हैं, अब यहाँ से देखते हैं। तो व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये एक इलेप्टिक ऑर्बिट में क्या करता है, इलेप्टिक ऑर्बिट में स्पिन करता है। और इसको कंप्लीट रोटेट रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लगता है, 365 एंड 1/4 डे और अ ईयर। बट 1/4 डे जो डे है, क्वार्टर डे है, वो हम ऐड तो नहीं कर सकते, एक पूरे दिन में कहाँ एडजस्ट करके जाओगे। तो हम 1/4 क्या करते हैं, हम इसको एड ऑन करते जाते हैं और आफ्टर 4 इयर्स ये 365 क्या होता है, 366 हो जाता है। बिकॉज 1/4 जब ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, 366 डेज, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक, इलेप्टिक ऑर्बिट जो है, ठीक, तो इलेप्टिक ऑर्बिट बेसिकली क्या होती है कि कोई भी इलेप्टिक शेप जो होते हैं उनके क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, एक फोकस 1, एक फोकस 2। सो सन भी जो होता है ना, उसका भी क्या होते हैं, दो फोकस। अब आप इसमें देखो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये पेरिजी और एपोजी में देखो। सो इसमें क्या होता है कि जो सन होता है उसके भी दो फोकस होते हैं। ठीक, सो एक टाइम पे जब सन क्या होगा, जब सन अर्थ के पास होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिजी या फिर पेरीहीलियन। जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है, पास होता है, दैट इज 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, वो पेरीहीलियन। फिर दूसरे फोकस में अगर देखेंगे तो इस यहाँ पे तो पास है, बट यहाँ तो एपीहीलियन, तो यहाँ तो अर्थ से दूर हो गया। दूसरे पोजीशन पे अगर हम अर्थ को देखते हैं तो एक टाइम पे क्या होता है कि जिस दिन पे, ठीक है, एक दिन जो हम दिन बोलते हैं वो हम 3rd जैन बोलते हैं, 3rd जैन। तो 3rd जैन को क्या होता है कि अर्थ क्या होता है, सन के पास होता है। ठीक है, सो उस डे को हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। एपीहीलियन हमारा आता है 4 जुलाई को, हमारा एपीहीलियन आता है। यहाँ पे जो सन होता है ना, वो अर्थ से दूर होता है, दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर। सो वही बताया गया है कि हेंस द सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द टू फोकसेस ऑफ इलेप्टिक रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक, कभी वो पेरीहीलियन कभी एपीहीलियन पोजीशन पे। तो जब अर्थ गोज अराउंड द सन एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में, एट वन ऑफ द लोकेशन वो क्लोज होता है तो पेरीहीलियन, वो 3rd जनवरी होता है। और जब दूर होता है तो क्या होता है, एपीहीलियन होता है। ठीक है, अब एफेक्ट्स में अगर देखेंगे तो एफेक्ट्स में हम देखते हैं वैरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। तो हमको ये चीज पता है कि जो एक्सिस है अर्थ की वो इंक्लाइंड है। ठीक, वो क्या है, इंक्लाइंड है। अच्छा, अगर एक्सिस अर्थ की इंक्लाइंड नहीं होती तो क्या हो जाता हमें, तो जो रेवोल्यूशन होता वो हमको 1 ईयर देता ऑफ द अर्थ। मतलब अगर इफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड, तो इसका मतलब कि जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारी इलेप्टिक ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अब जैसे ये अर्थ है, ये सन है, अगर टिल्टेड नहीं है, सीधा सीधा है, तो जो सन का जो, ठीक है, जो सनलाइट होगी वो हायर लैटिट्यूड पे भी क्या होगी, सेम इंक्लिनेशन होगा। तो हायर लैटिट्यूड पे भी हमारा क्या होगा, हमें वही सेम सनलाइट मिलेगी जो हमें बीच के लैटिट्यूड्स में मिल रही हैं। सो इस सेम मिल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करेंगे सेम काइंड ऑफ वेदर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और वेदर राउंड द ईयर। हम एक सेम काइंड ऑफ हमको टेम्परेचर और वेदर मिलेगा। सो कोई सीजन हमें नहीं मिलेगा। फिर अगर टिल्टेड नहीं है तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगा, वो पास करेगा दोनों पोल से राउंड द ईयर। तो एज अ रिजल्ट अगर पूरा हम अर्थ में देखेंगे कि कोई भी लैटिट्यूड हो, वहां पे हमें 12 आवर डे और 12 आवर नाइट हमको मिलता ही रहेगा, अगर वो टिल्टेड नहीं हुई तो। ठीक है, और अगर टिल्टेड है तो क्या होगा, टिल्टेड है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फेयर्स में। ठीक है, सो इसीलिए ये टिल्ट हमारा जरूरी है। इंक्लिनेशन हमारा अर्थ का इंक्लिनेशन जो है, टिल्टेड एक्सिस है, वो एक तरीके से जरूरी है। ठीक, तो वैरिंग लेंथ्स ऑफ डे भी है, ये हमारा इंक्लिनेशन की एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताया था, एंगल क्या है, 66.5 डिग्री, जिससे हमें डिफरेंट सीजन और वैरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट मिलता है। अगर परपेंडिकुलर हुई तो सारा जो जितना भी पार्ट होगा ग्लोब पे, उसमें इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होंगे एट ऑल द टाइम्स ऑफ द ईयर, दैट इज 12 आवर नाइट 12 आवर डे।
ठीक, अब हम अगर इफेक्ट्स ऑफ वैरिंग लेंथ एंड डे पढ़ते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट पढ़ते तो क्या होता है कि देखो इससे समझो इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें हम मानेंगे ये विंटर है, ठीक है, ये विंटर है। अब विंटर में ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, अब ये नॉर्थवर्ड्स जा रहा है। विंटर में ये जो अर्थ है ये नॉर्थवर्ड्स जा रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थवर्ड्स जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एंड ये सदर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से दूर टिल्टेड है, इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें क्या मिल रहा है, हमें नाइट मिल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नाइट मिल रही है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें नाइट मिल रही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे 90 डिग्री पे पहुंचेंगे, हमें कंप्लीट क्या मिलेगा, कंप्लीट हमें 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए कंप्लीट हमें नाइट ही दिखेगी। ऑन ऑपोजिट अगर सदर्न हेमिस्फेयर को देखें विंटर में ही, तो यहाँ पे हमें 6 मंथ्स का क्या मिल जाएगा, 6 मंथ्स का डे ही मिलेगा। ठीक, सो जैसे ही अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन इन विंटर सीजन, सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 डिग्री पे हम जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जाते जाएंगे, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें कंप्लीट डार्कनेस देखने को मिलेगा। सो एट द आर्टिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री, सन कभी भी राइज नहीं होगा, देयर इज डार्कनेस फॉर दी होल डे इन मिड विंटर ऑन 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर को भी हम विंटर क्या बोलते हैं, सोलिस्टिस बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक, बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल जो नंबर ऑफ डेज होंगे, कंप्लीट डार्कनेस इंक्रीजेस अंटिल वी रीच नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, व्हेन द हाफ ऑफ द ईयर विल हैव डार्कनेस। तो ऐसा नहीं है कि देखो इसमें देखो, अब ऐसे जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा हुआ, ठीक है, अब हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो सनलाइट होगी वो कम पहुंचेगी पर कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगा। कंप्लीट डार्कनेस हमें कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री नॉर्थ पे हमें कंप्लीट डार्कनेस मिलेगा, दैट इज पोलर नाइट, पोलर सर्किल जो हम बोलते हैं, वहां पे हमको क्या मिलेगा, 6 मंथ्स का कंप्लीट डार्कनेस मिलेगा विंटर में। एंड यहीं पे हम अगर नॉर्थ सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें विंटर में, तो जो पोलर डे, पोलर सर्किल पे हमें मिलेगा, ठीक है, 0 आवर ऑफ डार्कनेस दैट इज कंप्लीट सनलाइट। उसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो वहां धीरे धीरे सनलाइट का जो रेस पड़ रही है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे कंप्लीट वो मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सनलाइट का रेस आपका कम पड़ रहा है, तो जो डेज में फर्क आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको 12 आवर्स, यहाँ पे अगर हम पोलर सर्किल पे देखेंगे तो हमारा 6 मंथ्स के लिए 24 आवर हमें नाइट ही मिल रही है। फिर अगर हम 40 डिग्री, ठीक, फिर अगर हम 40 डिग्री पे आते हैं तो 40 डिग्री में हमें 14 आवर्स एंड 48 मिनट्स, 14 आवर्स 48 जो दिन अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें ये दिन हमारा सिर्फ सनलाइट हमें 14 आवर्स 48 मिनट्स के लिए मिलेगा, बाकी का हमें अंधेरा ही मिलेगा। ठीक, फिर अगर हम नीचे 23 पे आते हैं, 23 में 13 आवर्स 24 मिनट्स, फिर उससे नीचे अगर आते हैं तो 12 आवर्स 12 मिनट्स। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ में जाने पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोलर सर्किल पे जाने पे हमें क्या मिलेगा, 24 आवर नाइट मिलता है। फिर समर में, जून में अगर देखें तो रिवर्स हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जून में देखें, जून में देखिए, अब जून में क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है टुवर्ड द सन, सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है अवे फ्रॉम द सन। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या मिल रहा है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीट डे मिल रहा है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जब आप जा रहे हो तो आपको कंप्लीट नाइट मिल रहा है। सो जून सॉलिस्टिस भी बोलते हैं। ये देखो पोलर डे हमें मिल रहा है, पोलर सर्किल में 6 मंथ्स ऑफ डे, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में उल्टा हो जा रहा है। सो क्या हो रहा है, रिवर्स एकदम हो जा रहा है। ठीक है, सो एट द आर्टिक सर्किल सन नेवर सेट्स, दैट इज मिड समर 21 जून, एंड 24 आवर ऑफ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट होता है। ठीक, सो इन द समर द रीजन नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्किल को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिड नाइट सन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हमें 6 मंथ्स का कंप्लीट डे लाइट मिलता है, कंटिन्यूअस डे लाइट मिलता है। ठीक, तो इसको हम मिड नाइट सन बोल देते हैं लैंड को। इतना आपको समझ में आया, वैरिंग डे एंड नाइट। ठीक, आज सदर्न हेमिस्फेयर में वही रिवर्स हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। ठीक, मिड समर नॉर्थ पोल पे होगा तो मिड विंटर क्या होगा, साउथ पोल में। ये हमने समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे। So in the course of the year, the Earth's revolution round the Sun with its axis inclined at 66 half degree to the plane of ecliptic changes the apparent altitude of the midday sun. ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है, हमारा जो अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सो हमारा एपरेंट जो एल्टीट्यूड होता है, जो सन का सन कभी वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे, सन कभी वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे,
तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा जो सन का इंसुलेशन होता है वो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग मिलता है, तो हमें सीजन्स उसकी वजह से अलग अलग मिलते हैं। अब अगर हम मार्च 21 की बात करें, हम सितंबर 23 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें डायरेक्ट रेज मिलती हैं, ठीक है, डायरेक्ट रेज मिलती हैं सन की इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टिल्ट नहीं होता। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो दोनों जो पोल्स होते हैं ना, वो टिल्टेड नहीं होते, कोई भी पोल्स टिल्टेड नहीं होते टुवर्ड द सन। इसीलिए इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, सन क्या होता है, वर्टिकली ओवरहेड होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बिकॉज नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। सो जो होल अर्थ होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर में, वो एक्सपीरियंस करता है इक्वल नाइट्स, ठीक है, बिकॉज एंड इक्वल डेज, बिकॉज जो ये 2 दिन होते हैं वहां इक्वल नाइट्स और इक्वल डेज होते हैं, जस्ट बिकॉज पोल्स जो है वो टिल्टेड नहीं है टुवर्ड्स द सन, एकदम पोल्स ऐसे हैं, पोल्स ऐसे हैं, सन ऐसा है, तो इक्वेटर के ऊपर उसको क्या मिल जाता है, इक्वेटर के ऊपर उसको हमारा, इक्वेटर के ऊपर सन वर्टिकली ओवरहेड होता है, तो वहां पे हमारा जो सन जो होता है, सबसे ज्यादा जो हीट होती है वो उसी वहीं पे इक्वेटर पे ही कंसंट्रेट होती है, तो 12 आवर डे और 12 आवर नाइट हमको मिलता है, ठीक है। तो 23 सितंबर को हम ऑटम कहते हैं। जो 23 सितंबर है, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, सो 23 सितंबर इसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पड़ता है, समर में स्प्रिंग पड़ता है, इसीलिए ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक। एंड यहाँ पे मार्च में करेंगे तो मार्च 21 मार्च, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं या वर्नल स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। इस जस्ट बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलता है, स्प्रिंग मिलता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलता है, ऑटम मिलता है, तो वो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। कि ऑपोजिट 21 मार्च में क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, इसलिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक। मार्च के बाद सन धीरे धीरे मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी नॉर्थ, ठीक है। अब वो जब धीरे धीरे टुवर्ड्स दी नॉर्थ जब वो मूव करता है, सो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखे थे, ठीक, यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री पे वर्टिकली ओवरहेड है, पर जब सन हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, यहाँ पे सन क्या हो रहा है, वर्टिकली ओवरहेड आ जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या हो रहा है, वर्टिकली ओवरहेड आ जा रहा है, ठीक है। आफ्टर मार्च इक्विनॉक्स सन अपीयर्स टू मूव नॉर्थ एंड इज वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कब, 21 जून में। सो 21 जून में क्या होता है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है अवे फ्रॉम द सन। सो जिसकी वजह से जो सन है ना, ठीक, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली ओवरहेड है, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, हमारे कंप्लीट क्या हो जाता है, डे लाइट हमारा हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलने लग जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एट दी पोलर, ठीक है, जिसको हम पोलर सर्किल भी बोल देते हैं, तो पोलर सर्किल पे हमें क्या मिलता है, जो हम पोलर सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम पोलर सर्किल बोलते हैं, बिकॉज ये पूरा एक एंगल बनाता है ना 66.5 डिग्री। तो ये जो पोलर सर्किल है हमारा, वहां पे हमें क्या मिल जाता है, वहां पे हमें 24 आवर डे मिल जाता है, कब, जून सोलिस्टिस, तो यहाँ पे हमें समर मिल जाता है। और ऑपोजिट हम, अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो ऑपोजिट हमें क्या मिलता है, नाइट मिलता है, विंटर मिलता है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो सदर्न में जो हमारा 90 डिग्री साउथ होता है, जो हम आपको पहले बताए हैं 90 डिग्री साउथ, वहां पे हमें क्या मिल जाता है, वहां पे हमें कंप्लीट 24 आवर्स का नाइट मिलता है, ठीक है। So as a result, these area receive more heat. Tropic of Cancer means जो northern hemisphere है उसको ज्यादा heat मिलती है, ठीक, and the areas near the pole receive less heat, और poles पे less heat मिलती है because rays क्या होती है, slanting। The north pole is inclined toward the sun, जो north pole होते हैं वो sun की तरफ incline करते हैं northern hemisphere, and जो प्लेसेस बियॉन्ड दी आर्टिक सर्किल, अब आर्टिक सर्किल के जो पीछे की जितनी भी प्लेसेस होंगी, ये देखो ना, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये आर्टिक सर्किल है यहाँ पे, तो आर्टिक सर्किल के बियॉन्ड, यहाँ पे देखो जो आर्टिक सर्किल है, आर्टिक सर्किल के बियॉन्ड जितनी भी प्लेस है वहां पे हमें कंप्लीट डे लाइट हमको मिल रहा है, पोलर डे 6 मंथ्स का हमें डे मिल रहा है, ठीक, तो वही बताया गया है। सिंस लार्ज पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लाइट मिल रहा है, इसीलिए समर हो जाता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में। और जो जून 21 होता है, जून 21 वहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखो जून 21 में 13 आवर्स ऑफ डे लाइट मिल रहा है, ठीक है, 13 आवर्स ऑफ डे लाइट, तो इसीलिए ये लॉन्गेस्ट डे यहाँ पे बोला जाता है, शॉर्टेस्ट नाइट बोला जाता है जून को, जून 21 को। और इसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन रिवर्स हो जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हो जाता है, तो वहां पे नाइट्स लॉन्ग होती है देन दी डेज।
और इसी पोजीशन जो होता है अर्थ का जब वो 21 जून में आता है तो उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, समर होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है, इसलिए ये समर सोलिस्टिस होता है। ठीक है, फिर हम अगर 22 दिसंबर की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे बात करें सो यहाँ पे जब यहाँ पे southern hemisphere is tilted towards the sun, northern hemisphere is tilted away from the sun, तो इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न होता है दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, वहां पे क्या होता है सन वर्टिकली ओवरहेड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे उसको लाइट ज्यादा मिलती है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में उसको क्या मिलती है, लाइट ज्यादा मिलने लग जाती है। सो सन रेज क्या होती है, वर्टिकली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे, और जो लार्जर पोर्शन होता है जो सदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट में आता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में हमको क्या मिल गया, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलता है समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें 24 आवर नाइट मिलती है, सो विंटर। सो कंडीशन रिवर्स हो जाती है विंटर हेमिस्फीयर में। ठीक है, देयरफॉर इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड नाइट एंड रिवर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, इसीलिए हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। कब, किस दिन को विंटर सोलिस्टिस हम बोल देते हैं, जून 22 को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, जून 22 को क्या बोलते हैं, सॉरी दिसंबर 22 को हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन। सो इसमें क्या होता है कि समर हमें मिल जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड विंटर हेमिस्फीयर में हमें क्या होता है 24 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24 आवर हमें क्या मिलता है, नाइट मिलता है। तो ये हमारा विंटर हेमिस्फीयर, सॉरी ये विंटर सोलिस्टिस हो गया। ठीक है, 10 ट्रॉपिक मार्क्स। तो अगर हम देखेंगे तो जो ट्रॉपिक है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो है, ये हमारा लिमिट मार्क करता है ओवरहेड सन पर। ठीक है, फॉर बियॉन्ड सन कभी ओवरहेड नहीं होगा। 23 डिग्री नॉर्थ पे ही वर्टिकली ओवरहेड होगा जब हमारा समर सोलिस्टिस होगा, विंटर सोलिस्टिस में 23.5 डिग्री साउथ में वर्टिकली ओवरहेड होगा। इन दोनों ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड सन कभी भी वर्टिकली ओवरहेड नहीं होगा, हमेशा उसकी रेस स्लैंट ही आएंगे। तो ये जो रीजन है ये डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस मार्क करता है, दैट इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। बियॉन्ड आर्टिक सर्किल दैट इज 66.5 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक आप जब जाते जाओगे तो एन अंटार्कटिक सर्किल में हमें 6 मंथ्स का डे लाइट एंड 6 मंथ्स का नाइट मिलता है। ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द ईयर के लिए, एंड इट ऑलवेज कोल्ड फॉर इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, जो सन कभी भी वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता या कभी भी होराइजन के आपको दिखेगा, मतलब नेवर राइज हाई इन दी स्काई। सो विद इन द ट्रॉपिक मिड डे सन जो होता है वो वैरी करता है वेरी लिटिल फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन एट नून डेली। 4 सीजन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ऑल ईयर द राउंड। ठीक, अगर हम इसको एक तरीके से प्लॉट करेंगे, मैं अगर आपको बताती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हम ये आप ले लो, इतने ये पोर्शन 2 लैटिट्यूड्स हुए, यहाँ पे आप इसको करो 21 मार्च, ठीक, इसको करो 21 जून, इसको करो 21 सितंबर, इसको करो 21 दिसंबर, और एट लास्ट इसको फिर से करो 21 मार्च। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको करो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री करो, और यहाँ पे करो 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, सो अब देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। अच्छा, अब 21 अगर हम मार्च की बात करें तो सन कहाँ होता है, सन इक्वेटर पे होता है, इक्विनॉक्स होता है वर्टिकली। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब धीरे धीरे सन अपना पोजीशन बदलने लग जाता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, नॉर्थ के साइड बढ़ता है, तो सन का पोजीशन चेंज होता रहता है, सन का नहीं अर्थ का पोजीशन। सो फिर 21 जून को क्या आ जाता है, 21 जून को हमारा 23.5 डिग्री हमारा नॉर्थ में आता है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से बढ़ा 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे से धीरे धीरे बढ़ा, फिर 23.5 पे हमारा 21 जून में आता है। फिर धीरे 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 अलग अलग लैटिट्यूड्स पे सन की पोजीशन चेंज हुई, तो 21 सितंबर में फिर वो 0 डिग्री पे आ गया। फिर वो जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो क्या होता है हमारा 21, ये यहाँ से इक्वेटर से शुरू हुआ, ठीक, ये हमारा है, ये 21 जून है, ये 21 सितंबर को फिर इक्वेटर पे आया, फिर धीरे धीरे चालू हुआ, फिर हमारा 21 दिसंबर को, सॉरी 21 दिसंबर को वो नीचे जाता है, नीचे कहाँ जाता है, साउथ की तरफ जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो मार्च में इक्वेटर पे आ जाता है। तो ये हमारा सन का एपरेंट मूवमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे
तो 24 आवर हमारा डे लाइट कब मिलता है? सिर्फ जून सॉलिस्टिस में मिलता है, जून सॉलिस्टिस, ठीक। और 24 आवर नाइट हमें कहाँ मिलता है? 24 नाइट हमें दिसंबर सॉलिस्टिस में मिलता है, ठीक। फिर अगर हम 80 डिग्री पे अगर वही आते हैं, 80 डिग्री नॉर्थ पे आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 24 आवर हमें डे मिल जाएगा फॉर फ्यू डेज एंड 24 आवर नाइट मिलेगा फॉर फ्यू डेज। तो ऐसे चेंज होता रहता है विद डिफरेंट लैटिट्यूड्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट दिन कभी बढ़ गया तो रात छोटी हो गई, रात बढ़ी तो दिन छोटी हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट यू नो डेज एंड नाइट्स का हमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, ठीक। अब अगर हम सीजनल चेंज देखें तो समर जो है वो यूजुअली एसोसिएट होता है जब हीट ज्यादा होती है, ठीक है, ब्राइटनेस, जब हम जून सॉलिस्टिस पढ़े थे, ब्राइटनेस, और विंटर में कोल्ड एंड डार्कनेस। तो समर में जो सन होता है वो हाइयर होता है इन द स्काई दैन इन विंटर। तो जब सन ओवरहेड होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट वर्टिकली होगा, मतलब जब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री इक्वेटर की, सो हीट कंसंट्रेट होगी कि स्मॉल एरिया में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो समर हमेशा वार्म ही मिलेगा हमको, ठीक। विंटर में क्या होती है, रेस थोड़ी सी ऑब्लिक आ जाती है, ठीक, थोड़ी सी स्लैंटी रेस आती है। तो जो एटमॉस्फेयर, तो वो जब स्लैंटी रेज आती हैं एंड फिर बीच में अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो वाटर वेपर, इम्प्योरिटीज, ये सब रहती हैं। तो क्या होता है कि वो सब एटमॉस्फेयर की जितनी भी जो एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज, वाटर वेपर, वो सन को थोड़ा और एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो विंटर एज कम्पेयर हमें क्या मिलता है? थोड़ा सा कोल्ड मिल जाता है, ठीक है। तो सन रेज फॉल फेंटली एंड वो स्प्रेड होती है ओवर ग्रेटर एरियाज, तो जो लिटिल हीट टेम्परेचर और टेम्परेचर हमेशा लो रहता है विंटर्स में। इन एडिशन डेज भी हमारे लॉन्गर होते हैं देन नाइट। जब हम विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस सब पढ़े तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एंड मोर हीट हमें क्या मिलती है? डे लाइट में मिलती है, समर में नाइट शॉर्टर होती है, लेस हीट इज लॉस्ट। फिर नेट गेन अगर हम टोटल हीट रिसीव्ड एंड टेम्परेचर, वो हमारा समर में बढ़ जाता है। शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट हमें विंटर में मिलती है, ठीक है। जो रिवर्स होता है हमारा, जो शॉर्टर डेज और लॉन्गर नाइट विंटर, जो रिवर्स होता है समर का ही हमारा रिवर्स होता है, ठीक है। सो ये इतने हमने पढ़े, ठीक। उसके साथ साथ और भी रेवोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं, ठीक। अगर और हम रेवोल्यूशन के इफेक्ट देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि डॉन एंड ट्वाइलाइट। डॉन मतलब जो सनराइज और फुल डे लाइट के बीच का जो टाइम होता है उसको हम डॉन कहते हैं, ठीक। एंड सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच जो होता है वो ट्वाइलाइट होता है। ये हमें डॉन और ट्वाइलाइट भी हमें रेवोल्यूशन के थ्रू ही मिलता है, ठीक। और अगर हम इक्लिप्सेस भी जो होते हैं वो रेवोल्यूशन के थ्रू होता है। जब इक्लिप्स क्या होता है? जब सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में हो तो इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो इक्लिप्स हमारा लूनर इक्लिप्स हो गया, ठीक। सोलर इक्लिप्स हो गया। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब हमारा क्या होता है, मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आता है तो हमें सोलर इक्लिप्स मिलता है। लूनर इक्लिप्स का क्या मिलता है? जब अर्थ हमारा सन और मून के बीच में आता है। सो रेवोल्यूशन से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट डे, मतलब डिफरेंट रिफ्लेक्शन ऑफ जो सन की जो रेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट मिल सकती है, ठीक है। सीजन्स वेरिएशंस हम देखते हैं, इक्लिप्सेस रेवोल्यूशन के थ्रू होते हैं। ये सब उसके कुछ इफेक्ट्स हो गए रेवोल्यूशन के, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये जो मेजर था मैंने आपको बता दिया, इक्विनॉक्सेस हम मेजर बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, थैंक यू।